नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह के हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि कोई भी किसी भी तरह के हाइपोग्लाइसेमिया है, हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर होता है क्या। हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर कोई भी किसी भी तरह के जो हमारे जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो जनरली कम हो जाता है। अगर इसके सिम्टम्स अगर देखें अपन हाइपोग्लाइसेमिया के, तो जैसे बार बार भूख लगना, कोई भी किसी भी तरह का थकान होना, कोई भी किसी भी तरह के कोई भी किसी भी तरह का धुंधला दिखना आँखों से, कपकपाहट होना और कोई भी किसी भी तरह का पसीना आना, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स है कोई भी किसी भी तरह के हाइपोग्लाइसेमिया। इसका जो मेन सिम्टम्स है वो है हम प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन हो जाती है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई पेशेंट है, अगर वो इंसुलिन का ज़्यादा डोज ले लेता है, ओरल इंसुलिन मतलब इंजेक्शन दे देते हैं, तो उसके अंदर भी ये कंडीशन हो जाती है। करेक्ट। तो हमें जो सिम्टम्स दिखे जैसे कपकपाहट होना, बार बार भूख लगना, धुंधला दिखना, ये जो सारी कंडीशन हुई, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या करना पड़ता है। अगर मैं बारे में बोलूँ तो कहने का मतलब अपन ये है कि ब्लड शुगर है वो क्या कम हो जाती है जब ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि कोई भी किसी भी तरह का ब्लड के अंदर जो शुगर है वो का जो लेवल है वो क्या है, कम हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए अपन कोई भी किसी भी तरह के शुगर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। और फिर पेशेंट को क्या है कि हर आधे घंटे की अगर बात की जाए, या अगर हर 15 मिनट के बारे में बात करता हूँ, तो 15 मिनट बाद में फिर से दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। और उस 15 मिनट के अंदर क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो पेशेंट है, उस पेशेंट को एक 3 चम्मच शुगर देनी पड़ेगी। करेक्ट। और उस पेशेंट को कोई एक फ्रूट जूस देना पड़ेगा। करेक्ट। और कोई भी किसी भी तरह का उसको शहद देना पड़ेगा। करेक्ट। जनरली अपन हाइपोग्लाइसेमिया पढ़ने के लिए एक G6PD डिफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जो G6PD डिफिशिएंसी सिंड्रोम होती है, ये मलेरिया की अगर मैं बात करूं, करेक्ट, अगर मलेरिया के बारे में मैं जभी भी बात करता हूं, तो मलेरिया के केस के अंदर भी ये जो कंडीशन है वो कंडीशन हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो ग्लूकोज का लेवल है वो जब अपन फास्टिंग करते हैं, जब उस समय क्या है ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसलिए जनरली हमें जो हाइपोग्लाइसेमिया का जो पेशेंट होता है उसको दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। एक उसको सब ब्रेकफास्ट करना चाहिए, उसको लंच करना चाहिए और उसको डिनर करना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल की अगर बात की जाए, तो वो होता है 75 से फास्टिंग की अगर बात की जाए, तो फास्टिंग के अंदर जो हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो 75 कोई भी mg पर DL से ज़्यादा होता है जब फास्टिंग करते हैं उस समय। जब खाना खाते हैं उस समय और ज़्यादा बढ़ जाता है थोड़ा, ये जो इसका जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है थोड़ा। करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन के बारे में अगर बोले अपन, तो नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जब अगर 54 अगर mg पर DL से अगर कम कंसनट्रेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि जो पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन के अंदर चला जाता है। बट अगर मान लो कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर 40 mg पर DL अगर इतना कंसनट्रेशन, तो वो फुली फाइनली है एक हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट है। जनरली अगर कोई भी किसी भी तरह का हार्ट का पेशेंट है, तो उस हार्ट के पेशेंट के अंदर भी ये हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन हो सकती है। कैसे? हार्ट के पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन किस तरह से हो सकती है, अगर उसके बारे में बात करें, तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट का जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो ग्लूकोज का जो लेवल है, जो हार्ट का पेशेंट है उस हार्ट के पेशेंट के अंदर क्या है, उसके अंदर तो अपन बोल सकते हैं कि पेन होता है जनरली हार्ट के पेशेंट के अंदर। और जनरली क्या हो जाता है कि हाइपोग्लाइसेमिया जो पेशेंट होता है उसके अंदर इस जगह की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से दर्द होता है। और ये हमारे एक अगर यहाँ तक की बात करूँ, हमारे एक एपिगैस्ट्रिक की बात करूँ, तो ये एपिगैस्ट्रिक है, ये हमारा एपिगैस्ट्रिक, ये एपिगैस्ट्रिक गले तक जाता है।
करेक्ट। मैंने क्या कहा कि जो एपिगेस्ट्रिक है, ये एपिगेस्ट्रिक कहाँ तक जाता है, ये हमारे गले तक जाता है। करेक्ट। और जो हाइपोग्लाइसेमिया का जो पेशेंट होता है, उसके अंदर उसकी जो डाइट है, उसके अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम देंगे। करेक्ट। और इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा देंगे उसके डाइट के अंदर। करेक्ट। और अभी अभी अपन ने कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह का एक ऐसा पेशेंट है, अभी अभी मैंने कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट है जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के एक हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर तो पेन होगा। बट कभी कभी आप मेज़र करते होंगे, या आप मेज़र करना कभी कि कोई पेशेंट है, हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट है, उसके पास में उसके जो रिलेटिव से पूछना, या उसके जो अटैच हैं उस पेशेंट से, जो अटैच है, जो पीपल्स, जो आदमी उससे रिलेटेड है, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं, तो उनसे आप पूछना कि उसके अंदर क्या होता है कि बैठे बैठे कि वो जो पेशेंट है वो क्या है, कोमा में चला जाता है, और एक डेलीरियम कंडीशन हो जाती है उसके अंदर। मतलब उसकी बॉडी के अंदर एक झटके आने भी स्टार्ट हो जाते हैं जनरली। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि यूरिक एसिड की अगर बात की जाए, तो अगर मान लो कि यूरिक एसिड है, उस यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अगर यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो पेशेंट है, जो हाइपोग्लाइसेमिया का जो पेशेंट होता है, वो क्या है, बड़बड़ाने लग जाता है। मैंने अभी क्या कहा कि हाइपोग्लाइसेमिया का जो पेशेंट होता है उसके अंदर अगर मान लो कि यूरिक एसिड है, अगर वो यूरिक एसिड का अमाउंट अगर बढ़ जाता है या यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो वो पेशेंट है वो क्या है, एक बड़बड़ाने भी लग जाता है जनरली। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह के ओरल एक इंसुलिन अगर दे देते हैं पेशेंट को, तो जिसकी वजह से भी ओरल इंसुलिन का जो डोज दे देते हैं, जिसकी वजह से भी वो जो क्या है, नॉर्मली देखो जो नॉर्मल इंसुलिन होता है और ओरल इंसुलिन होते हैं, इनमें काफ़ी फ़र्क रहता है। ओरल इंसुलिन हम इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, और इसके अंदर क्या हो जाता है कि ओरल जब इंसुलिन देते हैं पेशेंट को, तो उसके अंदर होता क्या है कि जो कोई भी किसी भी तरह के जो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो हमारे सेल के अंदर तक जाता है, और जब सेल के अंदर तक जाता है कि नहीं, और जब सेल के अंदर की तक जाएगा तो वो हमारे जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम कर देगा, और जब ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है जिसके कारण हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन हो जाती है जनरली। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन, ये जनरली अपन हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर पढ़ते हैं। मेन है कि इसके अंदर जो पेशेंट है वो मेन है फास्ट कंडीशन रखने की वजह से, और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना पेशेंट की हाइपोग्लाइसेमिया का होने का जो मेन कारण है ना, वो भूख के कारण हो जाता है। इसलिए हमें प्रॉपर टाइम से खाना खाना चाहिए, और एक जनरली 3 बार में हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हमें लंच करना चाहिए, डिनर करना चाहिए। जो सारी की सारी कंडीशन हो जाती है जनरली, ये हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर जनरली अपन पढ़ते हैं। थैंक यू।